Today we shall discuss 3.2 Hunger, Hardship and Popular Revolt. After 1830 में फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप किया गया था. In 1830, France experienced the shift of governance and absolute monarchy was replaced by कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. 1830 में फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया और लुइस फिलिप नया रूलर बना. उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज में एक नया प्रॉब्लम को सामना करना पड़ा. हंगर, स्टारवेशन कॉमन प्लेस हो गया. हार्डशिप लोगों का प्रॉब्लम बढ़ गया. और नेक्स्ट है पॉपुलर रिवोल्ट, और लोग जगह जगह रिवोल्ट करना भी स्टार्ट किए. पीपल स्टार्टेड रिवोल्ट एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ दैट टाइम. 1830s was the year of hardship because there was scarcity of food product. Unemployment was very common. Actually, during these years, population rose rapidly. Population बहुत तेजी से बढ़ा, but production did not match the rising of population. पोषण बढ़ा, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा. रिजल्ट क्या था? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बिकेम हाई, कॉस्ट ऑफ फूड गेन बिकेम हाई. सामान का दाम बढ़ गया. पॉपुलेशन बढ़ने के बाद प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, सामान उतना ही, पॉपुलेशन बढ़ गया तो कॉस्ट का दाम बढ़ेगा ही, ज़्यादा हो गया. तो उसके बाद 1830 के बाद नया दूसरा हार्डशिप क्या था? तो स्मॉलर प्रोड्यूसर्स थे, छोटे मोटे जो प्रोड्यूसर्स थे, क्लॉथ कपड़ा वगैरह बनाने वाला और जो कपड़ा बनाने वाले थे और भी जो प्रोड्यूसर थे, वे आफ्टर द कमिंग ऑफ मशीन मेड क्लॉथ फ्रॉम इंग्लैंड. इन इंग्लैंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज ऑलरेडी बीन डन. इंग्लैंड में इंडस्ट्री के आने के बाद इंग्लैंड का मशीन मेड प्रोडक्शन बढ़ गया. और इंग्लैंड से मशीन मेड जो प्रोडक्ट था आता था कहाँ? बाकी यूरोपियन कंट्री में. और चीप होता, सस्ता होता था. तो मशीन मेड जो आया क्लॉथ, उसका कंपेरिजन स्मॉल प्रोड्यूसर्स नहीं कर पाए. परिणाम क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा. मतलब मशीन आने के बाद, इंडस्ट्री आने के बाद स्टार्टिंग में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा, क्योंकि कई आदमी का काम मशीन वाला करने लगा. मशीन का बनाया सामान सस्ता होता था. स्मॉल प्रोड्यूसर जो होते थे, छोटे मोटे जो प्रोड्यूसर थे, उनका काम बंद हो गया, क्योंकि उनका बनाना सामान महंगा पड़ता था और मशीन मेड सामान सस्ता पड़ता था. अनएम्प्लॉयमेंट इससे ही बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ा. और यूरोप में अभी भी हालांकि डेमोक्रेटिक सिस्टम आ गया था, लेकिन कुछ जगह अभी भी पुराना सिस्टम था, सर्वडम था, फ्यूडल सिस्टम था और मिनरल ड्यूज से फार्मर परेशान थे. फसल भी, हार्वेस्ट भी डिस्ट्रॉय हो गया, फसल का दाम बढ़ गया. रिजल्ट क्या था? पॉपुलिज्म. हमने सब लिख चुका है कि स्मॉलर प्रोड्यूसर को कंपटीशन का सामना करना पड़ा था, क्योंकि इंग्लैंड का जो सामान था, फ्रॉम इंग्लैंड मशीन मेड क्लॉथ्स केम टू दोज कंट्रीज एंड मशीन मेड क्लॉथ्स वेर वेरी चीप. और दूसरा बात, इन सब पार्ट ऑफ एरिस्टोक्रेसी जो था, लैंडलॉर्ड थे, एरिस्टोक्रेट थे, फार्मर को बहुत ट्रबल किए. फार्मर की परेशानी बढ़ गई, टैक्स ज़्यादा देना पड़ा था, हार्वेस्ट भी डिस्ट्रॉय हो गया. रिजल्ट क्या हुआ? पॉपुलिज्म. मतलब लोग एकदम पीपुल वेंट टू पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी में लोग फंस गए. इधर फ्रांस में 1848 में एक नया इंसिडेंट. फ्रांस में क्या हुआ? फूड शॉर्टेज हो गया, फूड प्रोडक्ट का दाम ज़्यादा हो गया, लोग डिफॉल्ट कर दिए, बैरिकेड तोड़ कर लोग आगे आने लगे. और तब वहाँ शिफ्ट ऑफ चेंजिंग ऑफ गवर्नेंस हुआ. वहाँ जो लुइस फिलिप्स जो 1830 में बने थे, लुइस फिलिप्स कब 1830 में बने थे, लुइस फिलिप, उनको हटना पड़ा फ्रांस में. और 1848 में रिपब्लिक गवर्नमेंट का स्थापना हो गया फ्रांस में. 1830 में क्या हुआ? 1830 में कौन आए थे? लुइस फिलिप्स. लुइस फिलिप्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया था. कब? इन 1830. इन 1848 रिपब्लिक गवर्नमेंट वाज सेटअप इन फ्रांस. और इस रिपब्लिक गवर्नमेंट के बाद एवरीबडी हुआ 21 ईयर ओल्ड, जो भी 21 ईयर ओल्ड था,
उसको वोटिंग राइट मिला। यही नहीं, नेशनल प्रोडक्ट शुरू हो गया, जैसे गवर्नमेंट जो है नेशनल वर्क स्टार्ट किया गया और नेशनल वर्कशॉप में प्रोडक्शन शुरू हुआ और राइट टू वर्क दे दिया गया लोगों को। पीपुल गॉट, एवरी पर्सन गॉट राइट टू वोट। पहली बार वहाँ फ्रांस में हुआ था 1848 में कि सबको वोटिंग राइट मिला, हर आदमी। इसके पहले सबको वोटिंग राइट नहीं था, पुअर को वोटिंग राइट नहीं था। पहली बार क्या था, वोटिंग राइट मिला। सेकेंड क्या था कि एवरीबडी हुआ 21 ईयर ओल्ड गॉट राइट टू वोट। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या था कि नेशनल वर्कशॉप शुरू किया गया, लोगों को राइट टू वर्क दिया गया कि लोगों को काम देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और लोग जो गवर्नमेंट जो शुरू किया था वर्कशॉप, उसमें लोगों को काम देना शुरू किया, सो दैट एवरीबडी वुड बी एम्प्लॉयड। एक और घटना है जो 1845 में हुआ। उसमें एक गांव था, विलेज जो थे, एरिया ही था बहुत बड़ा। तो वहाँ पर सिल्सिया नामक में जगह पर वीवर लोग होते थे, कपड़ा बनाने में, क्लॉथ के जो वीवर लोग थे, कपड़ा बनाने वाले लोग थे वीवर लोग। तो वे लोग कपड़ा बनाते थे और जो कंट्रैक्टर्स जो होते थे उनको ले आकर रॉ मटेरियल देते थे कि भाई लीजिए, आप थ्रेड लीजिए, धागा लीजिए, ये लीजिए, और आपको क्लॉथ बनाकर देना है। कंट्रैक्टर लोग उनको रॉ मटेरियल देते थे और वीवर लोग रॉ मटेरियल से क्लॉथ बनाते थे और उस पर उन लोग को पर पीस पैसा मिलता था। क्या किया गया, कंट्रैक्टर लोग कम कर दिया। कंट्रैक्टर लोग था जो चार्ज था, वेज का चार्ज कम कर दिया गया और वीवर का इनकम कम हो गया, वीवर की परेशानी बढ़ गई। लगभग 18,000 वीवर जो है इसका विरोध किए, क्योंकि इनकी अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम आ गया थी, वेज बहुत कम हो गया था, ये पॉपुलिज्म की तरफ चले गए थे, स्टारवेशन की तरफ चले गए थे। ये लोग चले, मार्च किए, प्रोटेस्टेड एंड केम टुवर्ड द पैलेसेज ऑफ द कंट्रैक्टर्स के घर की तरफ गए। उनके विंडो पेन को तोड़ दिया गया। विंडो पेन मतलब जंगला का जो शीशा था उसको तोड़ दिया गया, फर्नीचर डिस्ट्रॉय कर दिया गया। भागना पड़ा, बहुत जगह से जो है कंट्रैक्टर लोग को भागना पड़ा। वर्क हाउस में ये लोग गए, वर्क हाउस में कपड़ा को श्रेड में, टुकड़ा में कपड़ा ये लोग बांध दिया, तोड़ दिया, फाड़ दिया। कंट्रैक्टर लोग को जान बचाकर भागना पड़ा दूसरे गांव में। वहाँ के लोग बोले नहीं, वी शैल नॉट गिव यू शेल्टर, आपको हम लोग शेल्टर नहीं देंगे। तो फिर बाद में आर्मी के पास गया और आर्मी आया। आर्मी के आने के बाद उसमें 11 जो थे वीवर, उनको दे वर शॉट डाउन। 11 वीवर को मार दिया, गोली मार दिया गया। खैर अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम था उसको सोल्व किया गया। तो यही जो है 1848 में जो सिल्सिया विलेज के लोग रिवोल्ट किए थे, वीवर रिवोल्ट किए थे। और कॉज क्या था कि कंट्रैक्टर जो होते थे, जो उनको काम देते थे, कॉस्ट कम कर दिए थे उनके प्रोडक्शन का, उनका इनकम वहाँ कम हो गया था। थैंक यू वेरी मच। वी शैल स्टार्ट नेक्स्ट एंड many of you are not, many videos I have set up, many video you are not subscribe the videos, so that everything of class 10 that you need to prepare and get better marks has been done, and I am loading on the channel, so don't forget to subscribe for your benefit. Thank you very much.